नमस्ते, ओम साई राम सभी को। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हो, अपनी लाइफ में खुश हो, पॉजिटिव रह रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। आज की जो रीडिंग है रिक्वेस्टेड रीडिंग है लव के ऊपर, क्रश के ऊपर। ये रीडिंग ऐसी है जहाँ पे मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से अभी कनेक्टेड हूँ व्हाट्सएप पे, जहाँ पे उनको भी ये रीडिंग नीड है। वो लोग जो इस कैटेगरी में आते हो, जो अपनी दिल की बातें अपने पर्सन तक बताना तो चाहते हो लेकिन रेजिस्ट करते हो, डरते हो, अपनी फीलिंग्स को रोकते हो। आपको ये डर लगा रहता है अगर मैं आगे से पहल करूं, अगर मैं आगे से बताऊं अपनी दिल की बातें, क्या वो मान जाएंगे या फिर मुझे उधर से कुछ मतलब होता है ना, रिजेक्शन मिलेगा या फिर रिजेक्ट किया जाएगा। तो ये एक डर, एक फियर रहता है और होनी भी चाहिए, नॉर्मल चीज़ें हैं। और लेकिन मैं एक बात बताती हूँ, जो भी फीलिंग्स है ना, कभी दिल में दबा के नहीं रखनी चाहिए और बता देनी चाहिए। उससे दो चीज़ होती है। एक होता है कि आपको एक जो होता है ना, अगर मैं बताऊं, ये जो एक डर है उधर से रिजेक्शन तो नहीं मिलेगा, और एक डर होता है कि इस इंसान को मैं खो ना दूं। अगर आप अपने दिल की बातें बताते हो, वो इंसान अगर एग्री करता है, अगर वो भी पसंद करता है, तो चीज़ें एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, तो वहाँ पे आप हैप्पी होंगे। दूसरी थिंग्स ये है, वहाँ से आपको रिजेक्शन मिलेगी, एटलीस्ट आपको आपकी लाइफ में क्लैरिटी तो मिलेगी। तो मुझे लगता है रीडिंग करने से पहले कि जो भी दिल की बातें हैं वो दिल में ना रखें, मतलब बेझिझक बोल दें, क्योंकि दो चीज़ होगी, एक क्लियरिटी होगी और नहीं तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। मैं रिजेक्शन उसको नहीं बोलती। क्यों नहीं बोलती? क्योंकि उसमें से आप निकलने में आसानी होगी, आप कहीं पे फंसे हुए नहीं रहोगे। वहाँ पे आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये इंसान मेरे ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है, वो वन साइडेड था, राइट। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे लाइफ में जहाँ पे हम एक इंसान के पीछे स्टक बने रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि वो इंसान के दिल में आखिर है क्या। अगर हम नहीं बताएंगे अपनी फीलिंग्स तो उनको कैसे पता चलेगा। आप मन किसी के लिए कुछ फील कर रहे हो और आप उसको बता भी नहीं रहे हो, वो तो अंतर्यामी तो नहीं है कि वो जान जाएंगे, राइट। तो अगर आप मुझे पूछो कि ऐसा क्या करनी चाहिए, मुझे लगता है कि अपने दिल की बातें बोल दो। एक तो आपको क्लियरिटी मिलेगी, दूसरी आप हैप्पी हो जाओगे अगर वो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो उनके दिल में भी आपके लिए वही फीलिंग्स है तो, राइट। तो चलो, कहीं पे फंसे हुए रहने से अच्छा है ना तो कि बोल दो और आगे बढ़ो। चीज़ें वर्क करती है तो अच्छी बात है, नहीं करती तो राम राम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रीडिंग ये है, आप अपने क्रश के लिए, आप अपने प्यार के लिए देख सकते हो, जिनके लिए आपके दिल में फीलिंग्स है लेकिन आप अपनी बात बताने से हिचकिचा रहे हो। पता नहीं वो मानेंगी या नहीं, पता नहीं वहाँ से रिजेक्शन आएगा या फिर वो एक्सेप्ट करेंगे, राइट। तो चलिए, आप अपनी दिल की बातें आपको बताना चाहिए या नहीं, कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। पॉजिटिव हो जाओ। ये टाइमलेस जनरल रीडिंग है, सबके लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल मस्कुलाइन फेमिनाइन, और हर एक इंसान ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो ब्रॉड माइंड रख के देखनी होगी, ये भी एक बात है। मैं लाइट को ऑन कर लेती हूँ। हाँ, तो ब्रॉड माइंड रख के देखनी होगी क्योंकि ये उन्हीं लोगों से मैच करेगा जो कनेक्ट कर पाओगे, राइट। और ज़बरदस्ती चीज़ों को रिलेट करने से अच्छा है अपने सिचुएशंस के हिसाब से जो मैच करे उसी मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ देनी है, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग रहती है। ये आज से 1 साल 2 साल बाद भी जो भी लोग देखेंगे या फिर 10 साल बाद भी जो लोग देखेंगे, उनको कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर मिलेगा, है ना। तो आपको क्या करनी है, ब्रॉड माइंड रख के देखनी है। द स्टार का कार्ड है, सबसे पहला कार्ड खुद से आया है। सवाल ये है, क्या आपको आपके प्यार को, अपनी क्रश को, अपने दिल की बातें बतानी चाहिए? जो फीलिंग्स है उनके लिए आपके दिल में, क्या वो आपको बतानी चाहिए?
तो पहला कार्ड ही यस का आया है, विश का आया है, द स्टार कार्ड। आगे देखते हैं, मुझे और 2 कार्ड चाहिए, क्लियरिटी चाहिए होगा तो हम ले लेंगे। द एम्परर, लास्ट सफल, द फूल। वाव, द हेरोफेंट। यस, आपको बिग यस है। देखो यहाँ पे मैंने जो पहले ही बताया कार्ड्स भी वही आए हैं। व्हाट एनर्जी। देखो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, कार्ड्स दिख रहे हैं सब। द एम्परर का कार्ड है और द स्टार का कार्ड है, द फूल का कार्ड है। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग दिख रही है। गो विद द फ्लो करो, मतलब जो भी है दिल में चलो, मतलब बहाव के साथ जाओ। यहाँ पे है द हेरोफेंट। द हेरोफेंट का कार्ड होता है मैरिज, द हेरोफेंट का कार्ड होता है जस्टिस, द हेरोफेंट का कार्ड होता है ना, क्या बोलूँ, अदालत वाली काम जो भी होता है, डिवोर्स, ऐसा चीज़ें होती है। और उसके नीचे ही आया है द चैरियट और उसके नीचे ही आया है क्वीन ऑफ कप्स। तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगी 2 साइड है। द चैरियट का कार्ड हमें ये बता रहे हैं, अच्छा भी होगा तो आप ही के लिए है, बुरा भी होगा तो आप ही के लिए। वो बुरा आप सोचोगे उस टाइम के लिए, अगर रिजेक्शन मिलती है। अगर मैं बोलूँ, सवाल ये था क्या आपको दिल की बातें बतानी चाहिए, तो यस, सवाल यही था, क्या मैं उसको दिल की बातें बोलूँ, दी या मैम, कुछ ऐसा था। इनका नाम गणेश राजपूत है जिन्होंने कमेंट किए थे। और क्या आपको अपनी दिल की बातें बतानी चाहिए, मतलब एकदम डट के। द एम्परर का कार्ड है, मतलब निडर होके बताओ। द स्टार का कार्ड है, द फूल का कार्ड है, आपके लिए यस आया है। यहाँ पे आप कुछ सीखोगे, ठीक है। और एक चीज़ है, क्या वो मानेंगे? मुझे यहाँ पे लगता है ज़्यादातर 90% लोगों के लिए मान जाएंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, चीज़ें आगे बढ़ेगी। क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स है, उसके नीचे ही है पेज ऑफ कप्स, उसके नीचे है द हैंगमैन। और 10% लोगों के लिए रिजेक्शन आएंगी, क्योंकि मैंने जब बीच में से कार्ड देखी तो वहाँ पे था 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो मैं यहाँ पे क्लियर वर्ड से बता दूँ कि ज़्यादातर लोगों के लिए, 90% लोगों के लिए पॉजिटिव रिज़ल्ट आएंगे। यस है, आपको बोलनी चाहिए। और जो लोग सोचोगे कि अरे ये इसने तो मना कर दिया, तो इसका ये मतलब है आप उस जगह से तो एटलीस्ट निकल जाओगे जहाँ पे आप फंसे हुए थे, जिनको लेके आप इतने सारे ख्वाब, इतने सारी चीज़ें देख रहे थे। अगर उन्होंने मना कर रहे हैं तो आप उस जगह से क्लियर हो जाओगे। तो दोनों में ही आप ही का फ़ायदा है। तो आप ऐसे देखो, 90% लोगों के लिए यस, आपको आगे से पहल करनी चाहिए। और हाँ, आगे से पहल करनी चाहिए और आपके बात वो मान भी जाएंगे। और 10% लोगों के लिए रिजेक्शन आ सकती है। मैंने ये नहीं बोल रही कि रिजेक्शन ही आएगी, रिजेक्शन आ सकती है, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप मायूस हो जाओगे। क्यों मायूस हो जाओगे? क्योंकि उधर से रिजेक्शन आ सकती है, आप होप हार सकते हो। लेकिन जब आप उधर से अपना एनर्जी होता है ना, स्टेप बैक कर लोगे, देन चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही है। डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहा है देख लेते हैं। जो सवाल थी, क्या आपको अपनी दिल की बातें बोलनी चाहिए, बेझिझक निडर होके बोल दो, आर या पार होगी। ठीक है, चलो। डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं, डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं, ये यूनिवर्स है डिवाइन। लुक फॉर ए साइन, आपको कुछ ना कुछ उनकी तरफ से ना साइन मिल रहा है। जो भी आस्क योर एंजल, देखो आपको अपने
रब पे बिलीव रखनी है, अपने एंजल पे, जो भी आप जिस भी पावर को आप मानते हो, अपने अल्लाह को मानते हो, आप गॉड को मानते हो, साईं को मानते हो, शिव को मानते हो, राम को मानते हो, जिनको भी आप मानते हो, उस पावर से आप कनेक्ट करो, उनको बोलो कि आपके दिल में क्या है। लेकिन यहाँ पे यस आया है, आपको बोल देनी चाहिए। एटलीस्ट आपका दिल का जो भी है ना, वो ऐसा ना हो, मैं एक बात बताऊँ, ऐसा ना हो कि आज से 20 साल बाद जाके आपको ये एक होता है ना रिग्रेट हो कि मैंने ना उसको नहीं बताया था, मेरे दिल में ना उसके लिए फीलिंग्स था। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप अभी बता दो, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, ऐसा वाला चीज़ है। तो चलो, ये थी आज की रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप मुझसे कनेक्ट कर पाते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा 2 नंबर है, एक व्हाट्सएप का, एक कॉल का। तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हो, और कॉल पे भी पूछ सकते हो कि प्रोसेस क्या है पर्सनल रीडिंग की। ठीक है, तो खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है। थैंक यू सो मच।